अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो जी, तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट। और कैटेगरी है हमारे पास आर्ट्स की। जो तो कैंडिडेट आफ्टर एफए अगर उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आपने नेट का टेस्ट देना है जो एचईसी की तरफ से अप्रूव होता है। तो अगर वो आप क्लैरिफाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कार्ड, और जो आपका एफए का रिजल्ट कार्ड और मैटर का जो रिजल्ट कार्ड है, उस बेस पर ही आपको आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और अब मैं आपको अपनी इस वीडियो में सारा बताऊंगा कि नेट का टेस्ट है क्या, इसकी कैटेगरी क्या है, इसका स्टैंड बाय क्या है, इसकी परसेंटेज पासिंग क्या है, और मार्क्स की डिवाइडेशन क्या है, और इसका ड्यूरेशन अटैम्प्ट करने का वो कितना है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट की, कि नेट है क्या। नेट का जो जो वर्ड है वो 3 स्पेल से बना है, NAT, यानी कि N से नेशनल, A से एप्टीट्यूड और T से बनता है टेस्ट। यानी कि ये बनता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो इसका स्टैंड बाय है या इसका एब्रीवेशन है। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि नेट है क्या और नेट की स्पेसिफिकेशन क्या है या इसका सिलेबस क्या है। तो स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, तो इसको ज़रा आप देखें। तो इस पे जो है मेंशन किया गया है कि जो आपका नेट का टेस्ट है उसकी जो डिवाइडेशन है वो है 4 सब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि जो आपका नेट का टेस्ट है उसकी जो आपके सेक्शन है वो 4 हैं। पहला सेक्शन है आपका वर्बल एबिलिटी, दूसरा सेक्शन है एनालिटिकल एबिलिटी, और तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और चौथा सेक्शन आपका है सब्जेक्ट का। अब वर्बल एबिलिटी के 20 मार्क्स हैं, एनालिटिकल के भी 20 हैं, क्वांटिटेटिव के भी 20 हैं, और सब्जेक्ट के 30 हैं। तो सबसे पहले हम वर्बल एबिलिटी पे बात करते हैं कि वर्बल एबिलिटी के जो मार्क्स आपके हैं वो है 20। तो HEC की जानिब से इसकी भी डिवाइडेशन होती है कि जो 20 मार्क्स आपके वर्बल एबिलिटी हैं, बेसिकली ये सारा ग्रामेटिकल पोर्शन होता है और ये होता सिर्फ इंग्लिश का है। तो इसकी जो आपकी जो मार्क्स की डिवाइडेशन है, जैसे आपका सबसे पहले है सेंटेंस, उसके 5 नंबर आपको यानी कि 5 क्वेश्चन सिर्फ सेंटेंस के ऊपर आएंगे। और फिर आपका जो दूसरा आपका जो है टॉपिक है वो है एनालॉजी। आपको जो है 3 नंबर, यानी कि जो है आपके 3 जो क्वेश्चन हैं वो इसके आएंगे। फिर आपके एंटोनियम है 4 नंबर के, वो आपको आने हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन है वो 5 नंबर के आपको आने हैं। फिर सनोनियम है वो आपको 3 नंबर के आने हैं, या 3 आपको क्वेश्चन आने हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके 20 मार्क्स बनते हैं। तो 20 मार्क्स का जो आपका वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है HEC की जानिब से ये आपका दिया गया। आपने इन 5 के अलावा जो वर्बल एबिलिटी के ये जो 5 सेक्शन है इसके अलावा किसी की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आपने FA कर लिया तो उसके बाद अगर आपने नेट के लिए अप्लाई किया तो आपके पास सिर्फ 20 दिन है, या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हैं, या मैक्सिमम आपके पास 3 हफ्ते हैं। तो अब 3 हफ्तों में तैयारी तो आपने करनी है। तो जो वर्बल एबिलिटी की जब तैयारी करनी है तो इन 5 सेक्शन से बाहर नहीं जाना। आपने कोशिश करना है कि इन पाँचों को ही आपने कवर करना है, ताकि जब अब वहाँ टेस्ट आपको आए तो इन पाँचों की तैयारी आपकी अच्छी हो सके। तो अगला सेक्शन आपका आता है एनालिटिकल एबिलिटी। अब इसके अंदर 2 पार्ट है। इसका जो सिनेरियो बेस्ड है वो आपका 12 नंबर का है, और जो स्टेटमेंट बेस्ड आपकी है वो 8 नंबर की है। फिर आपका जो है थर्ड सेक्शन वो क्वांटिटेटिव है। उसमें भी जो 3 कैटेगरी हैं। अर्थमेटिक आपका 13 नंबर का है, अलजबरा 4 नंबर का है, और ज्योमेट्री आपकी 3 नंबर की है। ये तो आपके जनरल हो गए 3 जो मेन सेक्शन है जिनके 60 नंबर टोटल हैं। और उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट बेस। इस्लामिया जो है उसके आपके 10 नंबर हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 नंबर हैं, और जनरल नॉलेज के आपके 10 नंबर हैं। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके जो है 19 मार्क्स बनते हैं। सॉरी, 90 मार्क्स आपके बनते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जो इसकी परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज जो है वो भी है कि 90 मार्क्स में से जो आपकी 50% जो स्टूडेंट, यानी कि जो सॉरी 50% जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो ही इस टेस्ट को क्लैरिफाई कर पाएंगे, और वो ही इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे कि उन्होंने पास कर लिया। यानी कि आपके अगर आपको अगर नंबर 90 हैं तो उसमें जो आपकी जो परसेंटेज है वो बनती 50, और पासिंग मार्क्स आपके बनते हैं 45। तो 45 आपने गेन करने हैं, फिर ही आपका दाखिला, यानी कि आपको HEC की जानिब से आप इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। जो 2023 के जो न्यू अडेंडम्स हैं और जो न्यू स्टेटमेंट्स HEC ने शो की हैं उसके मुताबिक यही इसका जो है कोर्स क्राइटेरिया है कि आपके पास जो पासिंग मार्क्स हैं आपके वो मैक्सिमम 45, और परसेंटेज उसकी 50% होनी चाहिए।
तो ये तो आगे ना इसकी परसेंटेज और इसकी मार्क्स की जो है डिवाइडेशन, इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका है 120 मिनट का। 120 मिनट का आपका ड्यूरेशन है, और 120 मिनट यानी कि बनते हैं 2 घंटे। 2 घंटे में आपने जो आपके जो है 90 सवाल जो हैं वो आपने अपने पूरे करने हैं। और मार्क्स की डिवाइडेशन मैंने बता दी है, पासिंग की भी मैंने बता दी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एफ़ए में जब आपने अपना एडमिशन भेजना है, उसके लिए भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर आपके पास एफ़ए में 50% मार्क्स होंगे तो ही इस टेस्ट के लिए आप अपीयर होंगे। ये बात भी दिल में रखें कि 50% मार्क्स आपने एफ़ए में लेने हैं, फिर ही आप क्लैरिफाई करेंगे इस टेस्ट को कि आपके लिए ये टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये भी बात आपने दिल में रखनी है कि 50% मार्क्स आपके एफ़ए में हों, फिर आप इस टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। और अगर आप टेस्ट में अपीयर होते हैं तो जो टेस्ट की मार्क्सिंग स्कीम है उसकी परसेंटेज 50% है, और जो जो मार्क्स के जो नंबर हैं वो 45 हैं, कि 45 नंबर आपके और परसेंटेज आपकी 50। तो एक और बात जो है, अक्सर जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर बताएं कि इसमें आपकी नेगेटिव जो हमारी मार्किंग है, तो एचएससी की जानिब से इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने कोशिश करनी है कि सवालों को अच्छे तरीके से पढ़ के फिर आपने इसको जो है सेलेक्ट करना है ऑप्शन आपका जो भी हो, क्योंकि आपके पास 2 घंटे मिले, 2 घंटे बहुत टाइम होता है। तो 2 घंटे में 90 सवाल आपने हल करने हैं, वो भी सिर्फ आपके एमसीक्यू हैं। तो कोशिश करेंगे स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के फिर उसका आंसर दें। और अब अगर आप ये देखें कि अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ के फिर देना है, तो उसके बाद आप, तो एक और मेन बात कि अक्सर कैंडिडेट को वो इस चीज़ पे जो है वो उन्हें जो एक चीज़ परेशान करती है वो यहाँ पे ये आती है कि अगर हम एक साल में अगर हमारा एक टेस्ट हुआ है वो हमने क्लैरिफाई नहीं किया तो क्या अगले टेस्ट में हम अपीयर हो सकते हैं? तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। आपके साल में 4 टेस्ट होते हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक साल में 4 टेस्ट आपके, आपका अगर एक चांस मिस हो गया या एक में आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो आप अगले में अप्लाई कर दें, उसमें नहीं कर पाए तो उससे अगले में कर दें, उसमें नहीं तो उससे अगले में। और अगर आप क्लैरिफाई कर लेते हैं, अगर नेट का टेस्ट आप क्लैरिफाई कर लेते हैं, एचएससी की जानिब से रिजल्ट कार्ड आपको इशू होता है, तो ये बात अपने ज़हन में रखें कि उसकी जो टाइम लिमिट है सिर्फ 1 साल है। उसका जो ड्यूरेशन है वो 36 जो है ना 65 डेज़ है। 1 साल के अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है, वरना वो कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा। ये बात आप याद रखें कि आपका जो रिज़ल्ट कार्ड की जो लिमिट है सिर्फ 1 साल है। 1 साल के अंदर अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको अगले साल दोबारा आपको जो है टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर 1 साल में 4 मौके आपके पास, अगर चारों मौक़ों में आप नहीं अपीयर होते या आप नहीं क्लैरिफाई करते तो आपके पास अगले साल में भी 4 मौके हैं। तो इस हवाले से हमें परेशानी होना कि अगर हमारा 1 या 2 चांस हमने अगर नहीं जो किया तो अगला हमारा आखिरी है। ऐसी एचएससी की जानिब से कोई एलिगेशन नहीं है। हाँ, लेकिन एलिगेशन ये है कि जब आपने क्लैरिफाई कर लिया तो उसके बाद 1 साल के अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर ही आपको दाखिला मिलेगा, वरना वो कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा। ये बात को आप अपने ज़हन नशीन करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी न्यू कमर हैं या जिन्होंने अभी एफ़ए किया या जो एफ़ए कर रहे हैं। और अगर उन्होंने आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उनको नहीं मालूम कि हमारा नेट का टेस्ट होना कैसे है। तो मेरी इल्तमास है, मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को उनके साथ लाजमी शेयर करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके लिए जो बहुत जल्द जो है नेट की हमारी एक जो है सीरीज़ चल रही है, तो नेट की जो है कैटेगरी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी जो हमने जो कुछ कैटेगरी जो है कवर कर ली है, कुछ अभी हम कर रहे हैं। तो हमारी आने वाली जो है वीडियो आप उनको भी देखिएगा, उनको भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।